ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अदर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। अदर स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग देखे थे क्या? पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4ax। यहाँ पे दूसरा क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये भी एक पाराबोला। और यहाँ देखेंगे तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर देखते हैं, वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड और एक्स 4a वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a वाई। अब इसका हम देखेंगे कि वर्टेक्स क्या होगा, सभी का देखेंगे। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, टेक्स क्या होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग वर्टेक्स क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, लैटिस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, फोकस क्या होगा सभी का, तो हम फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर इसको हम देखे थे तो इसको भी ले लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड आ जाएगा। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दो फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये कैसा था, पाराबोला किस तरह का था? अगर बात करते हैं तो पाराबोला कैसे था, ये एक्स एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये फोकस। ठीक है, ये फोकस था एस। ठीक है, वर्टेक्स इसका क्या था, कहोगे वर्टेक्स 0 0 था सर। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x प्लस ए इक्वल टू 0। डेट मीन्स ये पॉइंट क्या था, x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, और लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट क्या था लैटिस रेक्टम का, ये था लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इक्वल टू क्या था, 4a। एक्सिस यही थी एक्सिस। ठीक, यहाँ पे सारा हो गया। अब यहाँ पे एंड पॉइंट क्या था, ये निकाल के लाए थे हम लोग, a और -2, ये +2 और a -2a। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, ये l और ये l डैश। ठीक, अब फोकल डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस, अगर यहाँ से ये पॉइंट P ले लिए, एक पॉइंट P ले लिए तो पी एस इक्वल टू हम लोग क्या निकाल के लाए थे, पी एस इक्वल टू फोकल डिस्टेंस, पी एस इक्वल टू क्या निकालते थे, एक्स प्लस ए। तो ये सब निकाल के लाए थे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो सेम चीज अगर यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, ये पैराबोला में एक्सिस देख लिए, वर्टेक्स देख लिए, एंड पॉइंट लैटिस रेक्टम देख लिए, फोकस। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स्ट्रा, अगर एग्जाम्पल में दे दे, यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दे आपको कि फाइंड करने, पैराबोल दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, क्या दिया हुआ 8x। तो कंपेयर कराना, कंपेयर विथ किससे, ये किसका, किस तरह का, तो कहोगे सर इस तरह वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कंपेयर कराना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर कराना। ठीक है, तो वाई स्क्वायर, तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे 8। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे 2। ठीक है, तो फोकस क्या होता, फोकस यहाँ पे देखो तो ये s है, तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, फोकस कहोगे क्या, a, 0 डैश मीन्स 2,
0। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, कहोगे x प्लस ए इक्वल टू 0, तो डैट मीन्स x क्या हो जाएगा, x प्लस ए क्या निकाल के लाए 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा 4a, डैट मीन्स 8। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है ये क्या होता 4a, और यही होता है लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो एल आर ही से है ना लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम को इंडिकेट हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो अगर ये बोले कि है ना पी एस क्या होगा, तो पी एस क्या होगा, अगर यहाँ पे उसके लिए पॉइंट दिया रहेगा कि किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप बोले तो आप क्या निकाल सकते हैं, वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स देखो इस जो इसका वर्टेक्स होगा वो इसी का वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या 0 0। एक्सिस क्या होगा, तो वर्टेक्स इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स इसका वर्टेक्स 0 0, एक्सिस एक्स एक्सिस, जिससे कंपेरिजन कराएंगे वही एक्सिस क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये सब चेंज नहीं होने वाला। स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो एक्सिस जो वर्टेक्स रहता वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम ले लिए, कुछ नहीं किए कि अगर ये पैराबोला है तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला लिए। अब यहाँ पे देखिए तो ये पैराबोला में ड्रॉ किए चुपचाप, लेंथ ऑफ लैटिस एंड पॉइंट लिखे, उसके बाद सारा उसके अकॉर्डिंग हम लिखे। अब यहाँ पे ए कभी निगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे ए कभी निगेटिव वेयर ए हमेशा ग्रेटर देन क्या होता 0। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि ए निगेटिव नहीं होता। अब चलें आगे, दूसरा वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। देखिए दूसरा बना रहे हैं, तो दूसरा पैराबोला इस तरह से हो, इस तरह का, ये सेकेंड पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा हम बनाते हैं, तीसरा इस तरह से ये पैराबोला, ठीक है, और चौथा ये सेकेंड, ये थर्ड स्टैंडर्ड मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हम बताएंगे इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा। अब चौथा लास्ट वाला इस तरह, इसका उल्टा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, अगर आप भी जानते होंगे तो इतना देख के पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, तो इस पैराबोला में अगर वर्टेक्स की बात करेंगे तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स, फोकस की बात करेंगे तो इधर फोकस आएगा तो -a और 0 हो गया। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, ये क्या हो गया x इक्वल टू a, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0। अब एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम देखो, इसका भी लैटिस रेक्टम, ठीक है, एंड पॉइंट की बात करेंगे, एंड पॉइंट,
तो माइनस ए, यहाँ माइनस ए तो यहाँ भी माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2a, और यहाँ पे माइनस ए और माइनस 2a, ठीक है। और वर्टेक्स क्या हो गया, तो वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स अगर करते हैं तो ये 0 0, क्या क्या, वर्टेक्स 0 0। फोकस, दो चीज पे फोकस करते हैं, फोकस क्या हो जाएगा, माइनस ए और 0। लेंथ ऑफ लैटिस रिएक्टम क्या होगा, 4a, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2a होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, 2a होगा। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रिएक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम मीन्स माइनस ए और माइनस 2a प्लस 2a, और माइनस ए और माइनस 2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, अगर ये लेके आते हैं, वर्टेक्स निकल गया, फोकस निकल गया, लेंथ ऑफ लैटिस रिएक्टम निकल गया, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रिएक्टम निकल गया। उसके बाद अब यहाँ पे अगर बोले कि एक्सिस क्या होगी, तो एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये तो एक्स एक्स, फोकस किस पर, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के ही पे चल रहे हैं हम लोग अभी, एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, इसका भी एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस माने y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, वर्टेक्स इसका भी नजर आ रहा है, ये हम एक्स एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस, और ये y एक्सिस लिए, फोकस यहाँ लिए 0, a, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a लिए, तो ये डायरेक्ट एक्स ले लेंगे, इसका डायरेक्ट एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाएगा, इधर y इक्वल टू क्या होता, माइनस ए, डैट मीन्स y प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, फोकस इसका क्या हो जाएगा, फोकस बोलोगे तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, 0, a, उसका a, 0 था, इसका 0, y एक्सिस पे है, एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस इसका क्या हो जाएगा, y एक्सिस, ठीक है, माने x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिस निकल के आ गया, y एक्सिस। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दोनों का सेम, दैट मीन्स 4a, यहाँ से देख लो 4a, ठीक है। सभी का लैटिस रेक्टम सेम रहता। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट, तब बताओ, तो ये a, तो y तो a होगा, ये पॉइंट क्या होगा, y यहाँ पे a है तो a होगा, मगर 2a, ये माइनस 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2a और a। तो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा, r क्या होगा, माइनस 2a एंड a और 2a, ठीक है। और डायरेक्टिक्स क्या हो जाएगा, y प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। सेम इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो यहाँ पे डायरेक्टिक्स कौन हो जाएगी, डायरेक्टिक्स ले लेते हैं एक तो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले लिए, a, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, फोकस क्या हो जाएगा, 0 माइनस a, ठीक है। ये पॉइंट माइनस a है तो माइनस a, ठीक है, अब माइनस 2a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a और माइनस a, और ये क्या हो जाएगा, अगर इस साइड लेके चले जाएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a और माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टिक्स इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी फोकस क्या होगा, फोकस तुम्हारे नजर आ रहा है, फोकस क्या हो जाएगा, फोकस का होगा 0, माइनस ए। डायरेक्टिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टिक्स की बात इसकी करेंगे तो y माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों का देखो, फोकस और डायरेक्टिक्स का मिड पॉइंट क्या होगा, हमेशा वर्टेक्स होगा, क्या, वर्टेक्स,
ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड intersection point of axis and directrix is vertex. वर्टेक्स क्या होता? वर्टेक्स क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ फोकस, मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, माने इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, इस दोनों का मिड पॉइंट कौन होगा? वर्टेक्स होगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? ए, और यहाँ से इस ये ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारे दिया हुआ डायरेक्ट्रिक्स का ये दिया हुआ एक्स एक्सिस पे डायरेक्ट्रिक्स कि इसमें का इक्वेशन दिया हुआ तो तुमने यहाँ पे पता चल जाएगा ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कहाँ पे, एक्सिस को कहाँ पे काटती हुई जा रही है। और तुम्हारा अगर फोकस दिया तो वर्टेक्स निकल जाएगा, वर्टेक्स दिया हुआ तो फोकस निकल लेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स भी इस रिलेशन से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे डिस्कस करते हैं कि पैराबोला ऑफ एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? तो देखिए एक पैराबोला हम बनाते हैं, उसका जो एक्सिस है किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ठीक है, और ये आपको डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्सिस है, ये वर्टेक्स है, एक्सिस ले लिए, एक्सिस ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक और पैराबोला लिए। ठीक है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस इसका। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका वर्टेक्स ले लेते हैं एच कमा के। तो अगर हम यहां पे एच कमा के ले लेते हैं, फोकस क्या हो जाएगा? तो कहोगे वर्टेक्स से यहां तक की दूरी सर ए होती है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एच, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस एक्स में इंक्रीज कर रहा है, तो एक्स ये क्या हो जाएगा? एच प्लस ए कमा के। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? अगर ये लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, ये ले लिए, इसमें एक टेंजेंट पास होता हुआ, टेंजेंट होता हुआ चला जा रहा। ठीक है, टेंजेंट यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाएगा? ये छोड़िए, ये लाइन से मतलब नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? कहोगे कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लेंगे? ए। तो ये बताइए तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे h प्लस ए है तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? h माइनस ए, मीन्स x प्लस ए इक्वल टू h। ये ध्यान दीजिए, वर्टेक्स क्या हो जाएगा? मीन्स डायरेक्ट्रिक्स क्या, वर्टेक्स क्या हो जाएगा? h कमा के। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी a लिए तो ये फोकस क्या हो जाएगा? फोकस क्या हो जाएगा? s, फोकस h कमा a, और ये क्या हो जाएगा?
के, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो होता क्या, x प्लस ए इक्वल टू 0, 0 की जगह पे यहाँ पे ये क्या h है, तो h कर दिए डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या हो जाएगा, फोकस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकस इक्वल टू h प्लस ए कॉमा के। इक्वेशन इसका क्या होगा, अब इसका इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो इसका इक्वेशन निकल के आता है डायरेक्ट्रिक्स, ये ध्यान देना कि डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, बोलिए तो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा क्या, मीन्स ये जनरल इक्वेशन किस टाइप का, स्टैंडर्ड इक्वेशन इधर घुमा हुआ वाई स्क्वायर, तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जनरली होता है क्या, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, y स्क्वायर, अगर इसका देखेंगे तो किस तरह से, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब इसी फॉर्म में है, तो इसका इक्वेशन जब निकालेंगे तो y की जगह पे y माइनस के 4a की जगह पे 4a और x की जगह पे x माइनस h, तो इसके वर्टेक्स पर ध्यान देना। अगर ऐसा दिया रहा इक्वेशन तो इसका पैराबोला मीन्स डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x प्लस ए इक्वल टू एच, या इसको हम लोग बोलते हैं x प्लस ए माइनस एच इक्वल टू 0। ठीक है, फोकस क्या हो जाएगी, x प्लस ए कॉमा के। अगर इस फॉर्म में हम निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पे इसमें से इसको y माइनस के इक्वल टू 0 कर देंगे तो k निकल जाएगा, x माइनस एच इक्वल टू 0 करेंगे तो x निकल जाएगा, और ये h कॉमा के क्या निकल के आ जाएगा, वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, हमेशा वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा h कॉमा के, ये ध्यान देना। ठीक है, और ये x एक्सिस के पैरेलल थे, एक्सिस क्या हो जाएगी, तो कहोगे ये तो x एक्सिस है, x एक्सिस कितना ऊंची उठी है, तो ये x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू a, सॉरी y इक्वल टू, हम x एक्सिस y इक्वल टू a, यहाँ पे क्या था y इक्वल टू 0, x एक्सिस क्या हो जाएगी y इक्वल टू a, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर इसमें लेके आते हैं तो ये किस तरह का फॉर्म है, तो कहोगे सर ये जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का है ना, वर्टेक्स ले लो, क्या ले लोगे वर्टेक्स, जैसे h कामा के ले लिए थे वर्टेक्स, यहाँ पे भी वर्टेक्स क्या ले लेते, h कामा के, क्या ले लिए h कामा के। यहाँ से फोकस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लिए a, तो फोकस क्या हो जाएगा, अब इंक्रीज करेंगे तो किस में इंक्रीज करेगा, h तो इंक्रीज नहीं करेगा, k प्लस ए। और डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स ले लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a ले लिए, तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अगर ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, ये हम y एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब x एक्सिस किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये पॉइंट पर फोकस करोगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये h होगा, k माइनस ए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इक्वल टू k माइनस ए, दैट मीन्स y प्लस ए इक्वल टू k, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स निकल के आ गया। अब यहाँ पे छोटा सा था वर्टेक्स, क्या निकल के आएगा, वर्टेक्स हम यहाँ पे क्या लिए, वर्टेक्स x कामा k। अब इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाबू, तो इक्वेशन यही होगा क्या, y स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो x की जगह पे x माइनस h का होल स्क्वायर 4ay माइनस के।
तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हुआ तो डायरेक्ट ये फार्मूला याद करना कि ये फार्मूला अगर y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के है, तो वर्टेक्स दिया हुआ तो डायरेक्ट h और k का वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे पाराबोला का इक्वेशन निकल जाएगा। अगर वो कंडीशन है कि वो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस रहा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा तो, या इक्वेशन इस तरह से। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स निकालना, तो डायरेक्ट्रिक्स हमें क्या निकालना है, यहाँ से a निकालना, कंपेयर करा के a निकालना। a निकालने के बाद डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x प्लस ए इक्वल टू एच, इस h प्लस यहाँ से a निकालना, x प्लस ए इक्वल टू एच। फोकस क्या है, h प्लस ए कॉमा के, ये आपका फोकस हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, अगर पाराबोला ऑफ एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस रहा तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हम लोग देखे, क्या क्या देखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देख लो। तो ये माने कि 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, एक जनरल इक्वेशन पाराबोला देखें और 2 पाराबोला का इक्वेशन देखें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा। तब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा तब क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल रहा तब इक्वेशन क्या होगा पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4a x माइनस एच, वाई एक्सिस के पैरेलल रहा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4a y माइनस के। अगर और वर्टेक्स पे डिपेंड करेगा, वर्टेक्स जो दिया रहेगा वर्टेक्स का वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, हो गया, बन गया। ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बड़े प्यार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स एट 1, 0। अब फोकस दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ, फोकस दिया हुआ है। तो हम कहते हैं कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहा तो इक्वेशन क्या होगा। अब इस पे बात करेंगे हम लोग, इस पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस पैरेलल टू खुद के होता, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर फोकस क्या दिया, वर्टेक्स क्या दे दिया है, पाराबोला का वर्टेक्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, तो देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। तो पाराबोला दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। अब यहाँ पे पाराबोला दिया हुआ है कि इक्वेशन इसका फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि इसका वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स यहाँ पे दिया हुआ क्या 1, 0। ठीक है, फोकस क्या, फोकस तो 3, 0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, ए। ये किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्सिस। ये एक्सिस माने कि एक्सिस यही है, तब ये क्या एक्सिस है, एक्सिस है। ये एक्सिस किसके पैरेलल है कहोगे, तो ये क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला क्या होगा, इज क्या होगा y माइनस के का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच। हेयर h और k क्या दिया, माने कि वर्टेक्स यही h, k वर्टेक्स। तो हेयर h इक्वल टू क्या दिया हुआ 1, k इक्वल टू क्या दिया हुआ 0। ठीक है, एंड a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू, तो 3 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा 2। डिस्टेंस निकल गया, a निकल गया कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। a हमेशा क्या होता, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपल इसका क्या होता, उठा के पुट कर दो, हम लोग तो लेके आए हैं, तो यहाँ पे उठा के पुट करो, ये क्या हो जाएगा y, a का होता y माइनस के का वैल्यू 0, तो y स्क्वायर
सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। सिंपल क्या करना, के का वैल्यू वाई स्क्वायर, 4a माने 4 इंटू ए का वैल्यू क्या निकाले 2, x माइनस एच कितना निकला 1 हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x माइनस 1 हो गया। तो सिंपल हम लोग निकाल लिए क्या कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला, ये पैरेलल टू ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्सिस ये है एक्सिस, इसका मतलब एक्सिस पे ही वर्टेक्स रहता और फोकस रहता, ये एक्सिस है। एक्सिस पे अब यहाँ पे वर्टेक्स दिया हुआ, वर्टेक्स एच कामा के, तो एच यहाँ पे 1 दिया हुआ, के दिया हुआ 0, 0 ले लिए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इक्वेशन वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4a एक्स माइनस एच, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब ए निकालना, तो हमेशा ए पर फोकस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ए। पहले भी आपको बताएं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिया, ए लिए थे, तो ये ए हो गया काम खत्म। ए इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 1। यहाँ देखिए तो x माइनस यहाँ पर थोड़ा सा छिप गया, तो थोड़ा सा आगे ऊपर कर देते तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 1। ये निकल के आप पहला का इक्वेशन निकल के आ गया। अब यहाँ पे दिए हुआ फोकस दिया हुआ, फोकस क्या दिया हुआ, फोकस दिया हुआ एक्सट्रीमी ऑफ द लैटिस रेक्टम, ठीक है, क्या दे दिया ये, माने एक्सट्रीमी ऑफ लैटिस रेक्टम, माने कि वन एक्सट्रीमी की एंड पॉइंट दिया हुआ, एक्सट्रीमी को बोले हुआ एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। एक्सट्रीमी का मतलब एंड का पॉइंट, एंड का पॉइंट दिया हुआ एक तो आप देखिए कि किस तरह से हम लोग निकालेंगे। यहां पे देखिए कि ये पैराबोला, ठीक है, फोकस कहाँ, एक्स एक्सिस पर फोकस दिया हुआ, एक्स एक्सिस पे माने 2 कामा एस इक्वल टू 2 कामा 0, एक्स एक्सिस पे पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये भी, ये क्या कहते हैं एक्सट्रीमी लैटिस रेक्टम, यही है, ये लैटिस रेक्टम, ये एल आर लैटिस रेक्टम, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे, तो ये 2 कामा 2, यहाँ से यहाँ तक मुझे मालूम है कि 2a होता, तो ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 2a इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये एक्स एक्सिस पे, तो कहोगे सर 2, तो 2, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखिए ये पैराबोला एक्सिस क्यों ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। वर्टेक्स की खोज में जाएंगे तो वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पे आएंगे, कितना पीछे आएंगे, ए पीछे आएंगे तो 2 कामा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 कामा क्या हो जाएगा 0, ए इक्वल टू क्या 1, तो 1 कामा 0। तो अब यहाँ पे इसका इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला इज क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो अगर हम लेते हैं तो सिंपल क्या लिख सकते हैं कि x माइनस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, तो ये फार्मूला एक ही हो जाएगा, एक्स वाई माइनस के का होल स्क्वायर और 4a एक्स माइनस एच। अब यहाँ पे y मैंने हेयर k का वैल्यू क्या, यही तो है k माइनस एच, तो k का वैल्यू क्या हो गया 1, तो k का वैल्यू सॉरी h माइनस के, तो k का वैल्यू क्या हो गया 0, h का वैल्यू यहाँ पे हेयर h इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 0 और a इक्वल टू क्या है
1, ए इक्वल टू हम लोग क्या निकाले 1। अब पुट कर दो, सो इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन लेके जाते हैं तो y माइनस ये क्या हो जाएगा कि 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 x माइनस h माइनस 1 माने y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1। ये इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को लेके चलेंगे, सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर वर्टेक्स 0 0 है तो h भी 0, k भी 0, काम खत्म, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ कि हैविंग फोकस क्या दिया हुआ, फोकस ये दिया हुआ, माने कि फोकस दिया हुआ तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बना देते हैं। फोकस क्या दिया हुआ 0 कामा माइनस 3, ठीक है। वर्टेक्स क्या दिया हुआ, वर्टेक्स दिया हुआ y इक्वल टू 0 कामा माइनस 3, तो 0 कामा माइनस 3 इस तरह से। और वर्टेक्स ले लिए, वर्टेक्स ले लेते हैं, फिगर बाद में बनाए। वर्टेक्स ले लिए, ये वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स दिए होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या दिए हुआ y इक्वल टू 3, तो पॉइंट से ये PS और ये PM। डायरेक्ट्रिक्स दिए हुआ तो आराम से PS इक्वल टू क्या होगा, PM इक्वल टू PS। अगर यहाँ से PM निकालेंगे तो ये क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मॉड y माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों के बीच में x कामा y, तो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये -6, ये क्या हो जाएगा -12y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा कि माइनस, ये इधर हो जाएगा -6y और इधर भी -6, अब बाकी कट गया तो ये क्या हो जाएगा -12y। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या निकल गया, ये कौन सा वाला निकल के आया, स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे लास्ट वाला। ये किस तरह का हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलिए। अब यहाँ पर वर्टेक्स दिए हुआ, क्या वर्टेक्स दिए हुआ एट, वर्टेक्स क्या दे दिया यहाँ पे -3,0 माने x एक्सिस पे। वर्टेक्स कहाँ पे, वर्टेक्स ये वर्टेक्स है -3,0। डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, इधर ही होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या दे दिया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप बताओ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी क्या बोलोगे, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी क्या होती है, a, मालूम है ना a। अगर पाराबोला बनाते हैं, ये फोकस, ये वर्टेक्स और ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5,
x इक्वल टू, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो मीन्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ए इक्वल टू 2। ठीक है। अब यहां पर देखिए ए इक्वल टू हम लोग ले लिए 2। अब फोकस के यहाँ पे दिए हुआ, यहाँ पे देखिए वर्टेक्स दिया हुआ, तो फार्मूला यहाँ पे हम लेंगे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या चलते हैं यहाँ, ए यहाँ पे, अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब डायरेक्ट्रिक्स किधर है, एक्स माइनस, अब वर्टेक्स इधर है, डायरेक्ट्रिक्स इधर, एक्स माइनस 5। अब फोकस इसके अपोजिट में होता, ठीक है, -3, 0। तो अब हम लेके चलते हैं, तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस h होगा कि नहीं। एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल, डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है, अगर बोलेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्सिस किसके पैरेलल है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। एक्सिस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फोकस जहाँ से पास -3, परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स, यही तो डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सिस। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या लिखेंगे, y माइनस के, वाई माइनस के का वैल्यू क्या हो मुझे मालूम नहीं, हाँ के का वैल्यू यहाँ दिए हुआ 0, क्या दिए हुआ 0। अब 4a क्या निकल गया, 4 इंटू 2, ए कितना निकल गया, अब यहाँ पे x माइनस, तो x प्लस 3, रिजल्ट क्या निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब पैराबोला ये देखना कि वर्टेक्स किधर है और डायरेक्ट्रिक्स किधर है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आराम से निकाल लिए। तो क्या निकाल लिए, तो यहाँ पर देखिए, तो वर्टेक्स दिया था, वर्टेक्स दे दिए, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिया होता, तो यहाँ से पॉइंट x इक्वल टू -1, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो a होगा, पता है, a इक्वल टू क्या हो गया 2। अब a इक्वल टू 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और a का वैल्यू क्या है 2, और वैल्यू पुट कर दो, हो गया काम खत्म। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन।
यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स फोकस अ लैटिस रेक्टम द टेंजेंट एट वर्टिसेस फॉर पाराबोला। ये पाराबोला है, इसका पूछ रहा है कि एक्सिस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले जो पाराबोला दिया हुआ उसको पकड़ के देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रहा है, पाराबोला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, नाउ मीन्स 9y² माइनस 16x माइनस 12y माइनस 57 इक्वल टू क्या है, 0। इसको पकड़ के y वाले को एक साइड लेके आओ, 9y² माइनस 12y और उसको लेके चले जाओ उस साइड, 16x प्लस 57। तो अगर इसको हम बनाते हैं तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, थोड़ा सा अगर नाकुर नुकुर करेगा तो हम यहाँ पर से क्या कॉमन ले लेते हैं, 3y², 3y का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर 2 इंटू 3y 6, अब ये बचा 2 तो 2 यहाँ पे 12y हो गया, और ये 2 का स्क्वायर कर देते हैं। और ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड किए तो 16x और इधर भी 57 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया क्या, यहाँ बन गया आपको क्या बन जाएगा, अगर बनाते हैं तो मुझे रिजल्ट दे रहा है क्या कि ये 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 16x और ये क्या हो जाएगा 61। ठीक है, तो यहाँ बन गया 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16x, 16 कॉमन ले लिए तो x प्लस 61 अपॉन 16। अब देखिए यहाँ पे ये पैरेलल था किसके, ये ऐसा इक्वेशन किसके कंपेयर, तो मीन्स कि यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से 3 कॉमन ले लिए तो 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर y माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16x प्लस 61 अपॉन 16। ठीक है, अब ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, ये देखिए ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, थोड़ा सा देखिए तो रिजल्ट क्या दे दिया, मीन्स y माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16/9 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 61 अपॉन 16। ठीक है, इसको कंपेयर करा देते हैं किससे, कंपेयर विथ ऐसा पाराबोला कौन था, तो कहोगे सर y माइनस के का होल स्क्वायर 4a x माइनस h। ठीक है, तो कंपेयर कराएंगे तो हेयर क्या हो जाएगा, हेयर h क्या होगा, k की जगह पे h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे क्या h हो गया सर माइनस 61 अपॉन 16, और k क्या हो गया, कहोगे सर 2/3। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो h माइनस 61 अपॉन 16 और 2/3 वर्टेक्स निकल के आ गया। जब वर्टेक्स निकल के आ जाता है तो मुझे आराम से क्या निकल लेंगे, अब a निकालना, एंड 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या 16/9, तो 16/9 ये क्या हो जाए, a इक्वल टू क्या हो जाए 4/9, a इक्वल टू क्या निकल के आ गया 4/9।
मीन्स पाराबोला कैसा हो गया, अगर पाराबोले की बात करेंगे तो पाराबोला कैसा हो जाएगा, ये पाराबोला, ये h कामा के, फोकस क्या हो जाएगा, फोकस कहोगे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, a होगा, तो फोकस क्या हो गया, तो फोकस हो जाएगा h प्लस ए कामा के होगा ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, कहोगे सर x प्लस ए इक्वल टू एच होगा ना, ठीक है। तो x प्लस, अब यहाँ पे लैटस रिएक्टम, हमेशा लैटस रिएक्टम 4a, लैटस रिएक्टम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमेशा क्या होगा 4a, 4a। तो लैटस रिएक्टम फोकस निकालना, मुझे एक्सिस क्या हो जाएगी, तो ये किसके पैरेलल, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स अगर यहाँ पे ये पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस के, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स लेके आओ, तो -61 अपॉन 16 और 2,3 होगा। थोड़ा सा इधर देख लो, लंबा लेके चले जाते हैं थोड़ा सा, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पाराबोला बना लेते हैं, यहीं पे सारा का सारा हम डील कर देंगे, ठीक है। ए निकल के आ गया मेरा, वर्टेक्स निकल के आ गया, तो वर्टेक्स निकल के आया, तो ये किसके पैरेलल, ये वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब फोकस है, ये फोकस है, तो फोकस, ठीक है, ये h कामा के, h कामा के, तो ये हो गया वर्टेक्स, ये निकाल लिया, ए निकल के आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, तो h कामा के, तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस यहाँ पे क्या होगा h प्लस ए कामा के, तो h प्लस ए, h क्या है h प्लस ए, तो h प्लस ए क्या हो जाएगा, h प्लस ए क्या हो जाएगा -61 अपॉन 16 प्लस ए 4/9। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करके लाके रख देंगे यहाँ पे, और के निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -61 अपॉन 16 प्लस 4/9 प्लस ये कामा के का वैल्यू क्या 2/3, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स हम क्या बताए थे, x प्लस ए, याद करो इक्वल टू एच, तो x प्लस ए, x क्या है, ठीक है, x प्लस ए, ए क्या है, तो ए निकल के 4/9 आया, और ये क्या हो जाएगा h का वैल्यू क्या है -h का -61 अपॉन 16, अब इसे सिंप्लीफाई करके रख दीजिए, ठीक है। तो अब मुझे लैटस रिएक्टम की बात होगी, तो लैटस रिएक्टम क्या हो जाएगा, लैटस रिएक्टम हमेशा 4a होता, क्या होता 4a, तो 4a, तो यहाँ 4a इक्वल टू हम लोग क्या निकालें 4a इक्वल टू लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम 4a इक्वल टू क्या निकला 16/9, हो गया काम खत्म, सारा निकल गया। एक्सिस क्या होगी, अब देखो ये एक्सिस h कामा के, तो ये किसके, देखिए क्या चल रहा, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, तो कहोगे सर यहाँ पे y का वैल्यू, x तो चेंज होता तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2/3 होगा ना, y इक्वल टू, ये x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग होगा, तो यहाँ पे भी 2/3, k का वैल्यू 2/3 यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी क्या होगा -16 और 2/3, तो ये निकलता हुआ चला आया, तो कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे, जिस फॉर्म में दिया रहा वाई स्क्वायर के फॉर्म में रहा तो वाई, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहा तो एक्स स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसको लेके आएंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। तो अब यहाँ के बाद हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ के बाद मुझे ये इक्वेशन किसका, पाराबोला का, किसका कंपेयर करा लेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। तो अब यहाँ से h और k निकल के आए, h की जगह पे जो दिया हुआ k की जगह पे, तो h क्या हो गया -16/16, k 2/3, वर्टेक्स यही हो गया h कामा k। फोकस क्या हो जाएगा h प्लस ए कामा k,
तो उसमें ए जोड़ दिए, बस हो गया 2/3। के का वैल्यू जो है फोकस डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x प्लस ए इक्वल टू एच, तो ए लिख दिए, और एच लिख दिए, सिंप्लीफाई कर देंगे, हो गया रिजल्ट। अब एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा 2/3। अब यहाँ पे ये कहेगा कि ये वर्टेक्स से निकलता हुआ अगर कोई लाइन जाती है, ये लाइन है, अगर यहाँ पे ये जो वर्टेक्स से निकलती हुई जाती है ये लाइन, ये टच करते हुए, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं ना, टेंजेंट। ये लाइन क्या होगी, तो ये परपेंडिकुलर होगी किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब ये वाई एक्स, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर कहोगे एक्स इक्वल टू सर के क्या निकल के आया, एक्स इक्वल टू के क्या निकल के आया 2/3। तो सॉरी के इक्वल टू यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स क्या निकल के आया, एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू एच। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, तो ये टेंजेंट हो जाएगा, यही टेंजेंट होगा वर्टेक्स का टेंजेंट। तो टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू एच, एच इक्वल टू -61/16। ठीक है, ये निकाल लिए हम लोग, इस तरह से निकालते हुए लेके चले जाते हैं। कोई दिक्कत होगा तो हमारे स्क्रीनशॉट यूज करके, माने स्क्रीन शॉट लेके भेज देना, हम उस चीज़ को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट जा रहा। ठीक है, ओके बाय।